चलिए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने इस वाले प्रॉब्लम तक आपको लाके छोड़ा था, तो अब इस प्रॉब्लम को आज डिस्कस करते हैं और मोल के बाकी फार्मूले हम लोग आज देखेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग सॉल्व कर लिए होंगे। जैसे देखिए मैंने क्या किया था पिछले क्लास में, आपको मोल का फार्मूला लिख के बताया था कि मोल अगर कैलकुलेट करना है तो ये हम लोग फार्मूला हेडिंग बनाए थे टू फाइंड मोल। एक बार मैं फिर से फार्मूला रिवाइज करता हूँ और फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे पहला फार्मूला ये था, ये भी बताया था कि मोल को हम लोग तीन चीजों से रिलेट करेंगे। पहला फैक्टर क्या था, बोलो, है ना, बोलते रहा करिए अपने लोग मन से अपने। तो ये क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस। सेकेंड फैक्टर है, मोल को रिलेट किया था मैंने, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। और थर्ड फैक्टर था नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक ना, पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। ये तीन फार्मूले हम लोग बनाएंगे और ध्यान से देखते रहिए। तो पहला फार्मूला हमारे पास आया था, व्हेन वेट ऑफ सब्सटेंस, व्हेन वेट ऑफ सब्सटेंस आर गिवन, है ना। तो जब भी सब्सटेंस का वेट गिवन हो तो कैसे निकालेंगे, तो एन का फार्मूला यानी मोल का फार्मूला गिवन वेट, और गिवन वेट वो भी किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन वेट डिवाइडेड बाय क्या कर देना, देखो, मोलर मास, ठीक है ना। अब मोलर मास आपको अच्छे से पता है दो टाइप का होता है, अगर एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब देखो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस दे रखा, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस यानी फार्मूला क्या हो गया, O2। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला लिखेंगे, है ना। फार्मूला बार बार जब तक याद ना हो जाए तब तक आप लिख के सॉल्व करिए। अब गिवन वेट सब्सटेंस का कितना ग्राम दे रखा है, देखो 64 ग्राम, डिवाइडेड बाय देखो ऑक्सीजन गैस का मोलर मास। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक वेट कितना होता है 16। तो एक ऑक्सीजन का वेट एटॉमिक हो गया 16, तो दो ऑक्सीजन एटम हो गए तो कितने आपके 32। तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, मोल कितने आ गए आपके 2 मोल, ठीक है ना। बी क्वेश्चन देखो 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो फिर से मोल का फार्मूला गिवन वेट कितना हो गया 36 डिवाइडेड बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना हो गया 18। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट होता है एक्चुअली में 1.008, लेकिन हम लोग इसको 1 मान के हमेशा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16 ऐड कर दो, तो ये भी मोल कितने आ गए 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए, गिवन वेट कितना है 31 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे, है ना, बहुत अच्छे से ध्यान में देखना, यहाँ सिर्फ लिखा है फास्फोरस, और फास्फोरस की हम लोग बात करें तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक वेट 31। तो हम लोग यहाँ 31 से डिवाइड करें क्या, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, ठीक है ना। ऐसा 31 से डिवाइड मत करिएगा, क्योंकि क्या क्वेश्चन में पढ़ के तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कि ये एटम है कि मॉलिक्यूल, नहीं क्लियर हो रहा है ना। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पढ़कर ये बात क्लियर ना हो कि गिवन सब्सटेंस तुम्हारा एटम है कि मॉलिक्यूल, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सब्सटेंस दे रखा है, जैसे जो फास्फोरस दे रखा है, इसका हम लोग देखते हैं, हमेशा याद रखे रहना, जो भी सब्सटेंस आपको दिया रहे और सब्सटेंस को देख के या पढ़ के आपको समझ में ना आए कि सब्सटेंस क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल, तो सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस इन नेचर हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं, एग्जिस्टेंस इन नेचर। नेचर में ये किस फॉर्म में रहते हैं, तो तुम्हें अच्छे से पता है, नेचर में जो फास्फोरस है वो किस फॉर्म में रहता है, P4 के फॉर्म में। आई होप अब क्लियर हो जाएगा। तो यानी इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे भाई, एक फास्फोरस का 31, तो 4 फास्फोरस का 4 into 31 कैंसिल हो गया, यानी मोल कितने आ गए 1/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। मतलब क्या है कि इफ एग्जिस्टेंस, मतलब इफ मतलब क्वेश्चन में क्या हो, ऐसे समझ लो कि अगर क्वेश्चन में ये ना दिया हो, जैसे ऑक्सीजन गैस दिया था, वाटर दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ क्वेश्चन में फास्फोरस सिर्फ लिख दिया है और ये नहीं बोल रखा है कि ये एटम है कि मॉलिक्यूल, तो हम लोग क्या करेंगे, उस गिवन सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस इन नेचर खोज लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे देखो ये है सल्फर, ठीक है ना, तो सल्फर को देख के यानी फार्मूला लगाओ, गिवन वेट कितना
कितना हो गया 32। अब सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है 16 और एटॉमिक वेट कितना होता है 32। ऐसे मैं बार बार एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट लिखता रहूंगा और आपको पहले लेक्चर में बोला था 1 से 30 तक के एलिमेंट के याद होने चाहिए और प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी अगर कोई आएगा तो उसका एटॉमिक वेट आपको पेपर में दिया रहता है। गिवन वेट 32 डिवाइडेड बाय अब सल्फर, फिर नहीं समझ में आ रहा सल्फर एटम है कि मॉलिक्यूल, तो सल्फर को है ना नेचर में किस फॉर्म में रहता है ये देख लेना है। तो सल्फर जो नेचर में रहता है तो तुम्हें अच्छे से पता है सल्फर नेचर में किस फॉर्म में रहता है एसिड। याद करिए क्लास 9 वाली बुक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल थे ये, है ना, P4S8, क्लियर हो गया होगा। तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय अब सल्फर, एक सल्फर का होता है 32, तो 8 सल्फर का क्या हो गया 8 into 32, कैंसिल कर दो, मोल कितने आ गए 1/8। अब देखो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो गिवन वेट कितना हो गया देखो 32। अब ऑक्सीजन एटम है कि मॉलिक्यूल ये नहीं दे रखा है, तो ऑक्सीजन का भी हम लोग क्या देखेंगे एग्जिस्टेंस इन नेचर। तो ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में रहती है O2 के फॉर्म में, यानी गिवन वेट को 32 से डिवाइड करेंगे और मोल कितना हो गया होगा 1। आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से एक बात देख लो, व्हेन, ठीक है ना, इन द प्रॉब्लम, ठीक है ना, आपको जो व्हेन इन द प्रॉब्लम द सब्सटेंस गिवन सब्सटेंस, ठीक है ना, उसका जो एग्जिस्टेंस है नेचर में, मान लो अगर यहाँ दे देता कि फास्फोरस एटम, मतलब आपको फास्फोरस के साथ में एटम दे देता है ना, सल्फर का एटम दे देता तब वो ले लेते हम लोग। अगर कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो जो भी सब्सटेंस दिए रहते हैं उसका नेचर में कैसा एग्जिस्टेंस होता है उस चीज को हम लोग लेके सॉल्व कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके अगले पार्ट में पढ़ते हैं मोल को जो है कैलकुलेट करने का सेकेंड फॉर्मूला। थैंक यू।